नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर के बाहर खड़ा हूं, जहां पर एक पार्षद और नगर निगम कमिश्नर के बीच आड़े हाथ लड़ाई हो चुकी है। और बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। पार्षद अमित ग्रोवर बिल्कुल ठीक सामने इन सब जनता दरबार लगाकर बैठ चुके हैं, जो यहां पर हिसार के सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक कमरे के अंदर जन समस्याएं सुनते थे। मामला क्या रहा, पार्षद महोदय और नगर निगम कमिश्नर से वार्तालाप हुई और वार्तालाप में इतना गहमा गहमी का माहौल बन गया, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया जी ने यहाँ पर ताला लगवा दिया। और ताला भी देख पा रहे कितना मजबूत, कितना पक्का कि दो ताले एक साथ लगाने पड़ गए। कभी पार्षद इतनी जान ना दिखा दे कि एक हाथ से ताले को तोड़ कर रख दे। ये हालात हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और समय समय पर शहर के छोटे से बड़े मुद्दे को लेकर पार्षद अमित ग्रोवर आवाज उठाते हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं आज उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा तस्वीरों के माध्यम से नजर आ पा रहा है। तमाम दर्शक जितने भी इस समय देख पा रहे हैं हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं रखना ना भूलें। फिलहाल नगर निवासी भी मौजूद है मेरे साथ यहाँ पर मौके पर, और पार्षद अमित ग्रोवर मौजूद है, साथ ही साथ जगमोहन मित्तल और बंटी साहब भी मौके पर मौजूद है। सो करते हैं वार्तालाप। दर्जनों सवाल है शहर वासियों के। तो हमारे शहर के लोग हैं जो हम लोग समस्याओं पे डिस्कस करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ बैठते हैं। तो लोग आकर के यहाँ मिलते हैं, शहर के लोग, खाली वार्ड 14 के नहीं, अन्य क्षेत्र के भी जो लोग हैं जिनसे हम लोग मिलते रहते हैं, वो भी आके अपनी समस्या शेयर करते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा तो ऐसा है जो पूरे शहर के अंदर है, उसकी आवाज़ लगातार हम 7 महीने से उठा रहे हैं। और वो उठाने के बाद शहर के हर क्षेत्र से मेरे पास लोग आते हैं समस्या लेकर के, प्रॉपर्टी टैक्स में ये दिक्कत है। हम लोग जब भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं। इससे पहले भी 300-400 की संख्या में हम लोग जब हाउस की मीटिंग तब इकट्ठे हुए थे, आप सब देख रहे थे, और हमने अधिकारियों से जवाब भी मांगा था। उसके अलावा शहर में सड़कें जो टूटी हुई हैं, पूरे शहर के बदतर हालत हैं। मील गेट की सड़क सहित सेक्टर 13 की सड़क, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों की सड़कें टूटी हुई हैं। क्योंकि हम लोग जब निगम में बैठते हैं तो हमारे साथी पार्षद भी होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, तो सभी सड़कें बदतर हालत में हैं। उसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था बदतर हालत के अंदर है। आप जा कर के देखोगे एक महीना सफाई नहीं हो रही सड़कों की, जिसकी कि रोज़ सफाई होनी चाहिए। टेंडर दे दिए जाते हैं ठेकेदार को 5-5, 10-10 वार्ड इकट्ठे, और ठेकेदार से पैसा खा जाता है, सफाई होती नहीं है। जब टेंडर की जो एग्रीमेंट शर्तें होती हैं उसमें रोज़ाना हर गली की सफाई होना निश्चित है, लेकिन ये 15-15 दिन नहीं आते। जहाँ कर्मचारी 400 घरों पे एक कर्मचारी चाहिए होता है, वो एक जो पैमाना निश्चित किया हुआ है, एक सेक्टर 13 के अंदर 28 कर्मचारी चाहिए होते हैं, तो ये 8 कर्मचारी रखते हैं, माइनस में ठेका ले लेते हैं। उसके बाद अधिकारियों में पैसा बढ़ता है। तो ये इस तरीके से शहर को चलाने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। उस आवाज़ से क्षुब्ध होकर, नाराज़ होकर, उसको दबाने के लिए तो ये लोग दब जाएँ, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं हैं। उनको जो ये अच्छे हथकंडे होते हैं ना, जिसको कहा जाता है, इनको अच्छी हरकतें बोलते हैं, ये अच्छे हथकंडे अपना करके दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम इससे दबने वाले नहीं हैं। इसी एवज में हमें, जब हम परसों कमिश्नर साहब से मिले, तो कमिश्नर साहब से जब बात हुई हमारी, तो मैं जब अपनी बात रखने लगा, बोला आप तो बात मत करो। मैंने क्यों ना करूं जी? बोला आप तो निगम की कमियां निकालते हो। तो मैंने यही बात की जी, निगम की कमियां हैं तो कमियां बताएंगे आपको, आप सबसे बड़े हेड हो यहाँ के, आपका तो फर्ज बनता है उसको सुधारना। अगर अच्छी तस्वीर होगी तो अच्छी पेश करेंगे। तो बोले नहीं, आपकी बात को सुन रखा है। मैंने कहा ठीक है, आपको भी देख रखा है। फिर हमने आपका जो सिस्टम है नीचे से लेके ऊपर तक प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर पैसा खाया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, 2-2 महीने तक फाइलें लटकाते हैं। फाइलें लटकाने के बाद जब शहरवासी दुखी हो जाते हैं तो कोई ना कोई एजेंट ढूंढते हैं, भाई हमारा पैसा दे के काम हो जाए। तो इस एवज में जो बड़ी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, जिनका रुक गया है काम, मान लो रजिस्ट्री का, NDC नहीं मिल रही, तो वो तो 2-2 लाख भी देने को तैयार हैं कि उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के लॉस हो रहे हैं। वो 2-2 लाख रुपए खाए जा रहे हैं। ये सारा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार, ये जो तंत्र है वो भ्रष्ट हो चुका है। उसको सुधारने के लिए हम निकले हुए थे। उस एवज में हमारे साथ जो कहते हैं ना, एक सिस्टम के खिलाफ जब लड़ाई लड़ते हो, जब सभी चुप हो, शांत हो, बड़े से बड़े नेता से लेके निचले स्तर के जो पार्षद हैं, अधिकारी हैं, जो 1-2 पार्षद भी उनके साथ में मिले हुए, तो इस तरह के जो लोग हैं, जब वो चुप हो जाते हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक हमारे साथ आ रही है, तब जा करके हमको चुप कराने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। भाई साहब एक बात बताइए, पहले भी आपके साथ ऐसा मामला सामने निकल कर आया था कम्युनिटी सेंटर में जहाँ पर आप बैठते हो, तब मेयर साहब के साथ विवाद हुआ, कमिश्नर साहब के साथ। क्या कुछ लगता है कि आपकी सोच उनके साथ नहीं मिलती? वो आपसे देखिए, बात सोच की नहीं होती, बात होती है काम की, शहर के विकास की। शहर का विकास होना चाहिए। मैं ना मेयर साहब के खिलाफ, ना मैं निगम आयुक्त के खिलाफ, ना मैं निगम अधिकारियों के खिलाफ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सिस्टम हम लोग मिलकर, बंटी जी मेरे साथ रहते हैं, सुशील शर्मा जी हैं, और भी पार्षद हैं हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं, अधिकारी जो हैं, वो लेकर के, मतलब जो सिस्टम व्यवस्था खराब चल रही है ना, उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं हम लोग। क्या लगता है अगर सच बोलोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो एक छोटा सा साधारण सा जो हुआ है, मेरे साथ जो हुआ है,
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। ये जो ऑफिस है ये RW का ऑफिस है। इस RW के ऑफिस में जब BLO की ड्यूटी लगती है ना वोट बनाने के लिए, तो BLO यहीं आके बैठते हैं। कोई भी शिविर लगता है पल्स पोलियो का तो यहाँ बैठते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ बैठते हैं। PP कार्ड का, फैमिली ID का जो शिविर लगता है तो वो लोग बैठते हैं। वो लोग बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता पब्लिक के लिए? तो मेरे ऊपर मैं यहाँ का वार्ड का प्रतिनिधि हूँ। शहर के लोगों ने मुझे वोट दे करके बनाया हुआ है। और 3 ही हाउस हैं पूरे इंडिया के अंदर, नगर निगम, पंचायत का जो हमारा होता है वो होता है जिला परिषद, और उसके अलावा लोकसभा और विधानसभा। वो मिला करके कानून बनाते हैं। हम लोग अगर चाहें ना, अगर हमारा एक हो, हम लोग हमारे पार्षद एक हों, हमारे मेयर साहब विकास चाहते हो, तो हम ये जो कमिश्नर साहब या जितने भी अधिकारी हैं उनकी सैलरी भी रोक सकते हैं काम ना करने। इतनी पावर इस हाउस को दी गई है। लेकिन आज सब लोग खिंडे हुए हैं, मतलब कोई चीज़ बोलना नहीं चाहता, कोई भ्रष्टाचार को बंद नहीं करना चाहता। हम वो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अब जितना वो लोग दबा रहे हैं उतना हम खुल के आएंगे। 2000 लोगों को शहर में सक्रिय रूप से इस मिशन में जोड़ेंगे, नगर निगम की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए। आज से हम शुरू कर रहे हैं। अब आप लोग खुल के आ रहे हो ना कि आप दबाना चाहते हो, तो हम भी खुल के आएंगे। अभी तक तो हम चुप बैठे थे। और जो पैसा खा रहा है वो एजेंट भी ध्यान से सुन ले, जो कोई कर्मचारी वो भी ध्यान से सुन ले, उनको पकड़वाने का काम भी हम करेंगे। अब यानी कहीं ना कहीं एकता न होने की वजह से ये खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, एकता सिस्टम सुधारना है ना जी। सिस्टम नहीं सुधर रहा, उससे एकता क्या फ़ायदा? जनता के चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे पार्षद है, चाहे मैं हूँ। हम लोग पब्लिक की बिना पैसे के जो काम फ्री में होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, जो सरकार की सुविधा है वो उस तरीके से होना चाहिए। पैसा दे के काम कराना क्या व्यवस्था है? और इतना भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर मैंने तो सुना ही नहीं था। मैं तो पिछले 3 सालों में, अभी तक तो ठीक था, लेकिन इस 3-4 महीने में व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। 6 महीने से तो बिल्कुल भ्रष्ट, हर काम के पैसे लिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले जहाँ पर आपका काम करता था तो वहाँ पर ताला लग चुका है। अब आगे का आपका काम काज कहाँ से? देखिए, ऐसा है, पब्लिक के काम के लिए हम बैठते थे। कोई साइन करवाने आता था, कोई शहर से अपनी समस्या लेके आता था, कोई गरीब व्यक्ति भी आता था, किसी को कंबल चाहिए, किसी को वो लोग भी आते थे। शहर के काम, किसी की सड़क ख़राब है, किसी से वो लोग आते थे। हम उनकी समस्या का यहाँ बैठ के समाधान करते हैं। तो वो अब यहाँ नहीं होगा तो हम यहाँ बैठेंगे। आज से हमने यहाँ शुरू किया। हम अपनी टेबल कुर्सी लगा के, 4 कुर्सी और टेबल लगा के यहाँ बैठेंगे। यहाँ तो नहीं हो सकते, हमने कमरा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस कमरे का जवाब जरूर लेंगे। हुड्डा ने वो बनाया था, हुड्डा के नॉर्म्स क्या हैं, क्या क्या एक्टिविटी थी। आप बड़े शहरों के अंदर जा करके देखो, जहाँ अधिकारी का दिमाग जो है ना वो पब्लिक के लिए काम करता है, डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पर जाके देखोगे तो वहाँ पर बैडमिंटन खेलने का सिस्टम बनाया गया है कम्युनिटी सेंटर में, लाइब्रेरी बनाई गई है, एक्टिविटी के लिए सामुदायिक केंद्र, मतलब कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी का आना जाना लगा रहे। ये बैंक्वेट हॉल सिर्फ शादी के लिए नहीं है, ये तो 6 से 8 महीना खाली रहता है। आज से 20 साल पहले तक, 20 साल इसको बने हुए हो गए। मैं जब आया था यहाँ पे, मैंने बैठना शुरू किया 1 साल पहले, तो ये उजाड़ था, इसको कोई बुक नहीं करता, बदतर हालत में होता था। तब तो निगम कर्मचारियों ने आके नहीं देखा, ना अधिकारियों ने इसकी सुध ली। मैंने आकर के टेंडर लगवा के इसका नवीनीकरण करवाया। उसके बाद ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो, जगह बनवा के 150 से ज़्यादा पेड़ मैंने अपने स्तर पर लोगों से पैसा इकट्ठा करके लगवाए हुए हैं। इसका हम लोग इतना ख्याल रखते हैं। वो लोग तो कभी आगे नहीं देखा उन्होंने। सीवरेज व्यवस्था यहाँ बिल्कुल ब्लॉक पड़ी थी, ठप पड़ा था, वो काम हमने आकर के करवाया। आज आप आकर के कहते हुए कमरे में बैठ नहीं सकते आप लोग, जो कि कमरा खाली सिर्फ इसी चीज़ के लिए है। तो हम लोग ये नॉर्म्स निकलवाएंगे, उसके कोर्ट में जाकर के जज साहब के सामने रखेंगे। कम्युनिटी सेंटर में ये हो रहा है जी, हमको बैठने नहीं दिया रहा है। एक BLO आकर बैठता है, एक वो लोग आके बैठते हैं, तो मेरे को क्यों मना किया जाए? मैं जनप्रतिनिधि हूँ का। तो ये जो पब्लिक अभी भी आई हुई है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बुला रखे हैं। हम लोग अपने काम की डिस्कशन काम लेके आते हैं। कोई प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आता है, कोई सड़कों के लिए आता है, कोई सफाई को लेकर आता है। तो इस तरह की व्यवस्था है ये। जी बंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो व्यवस्था के बारे में बोलना चाहूँगा कि व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं ना, इसको ख़त्म करने का काम ये सरकार और अधिकारी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेके, अब बेसिक सुविधाओं को लेके, सीवरेज, पानी, बिजली को लेके भी हमें एक छोटा सा भी काम है ना, उसके लिए 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं। 10 चक्कर में भी हो जाए तो भी हम कहते हैं कोई बात नहीं। अब मेरी वार्ड की ले लीजिएगा, पब्लिक हेल्थ ने इतना परेशान कर रखा है। हर तीसरे दिन सीवर व्यवस्था का बुरा हाल है। और मैं गया था, मेयर साहब के सामने मैं कई बार रख चुका हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी सारी बातें हैं। तो कुछ अधिकारियों ने कहा जी आप समस्याएं बताते हैं, आप समाधान नहीं बताते, इसका क्या समाधान होगा? और मैं तो पूरा समाधान लेके भी गया था जी, इसका ये समाधान है। हमारे वार्ड के अंदर, सीवरेज के अंदर 70 से 80% सिल्ट भरी पड़ी है। जब तक उनकी सफाई नहीं होगी वो सीवर चल ही नहीं सकते। ये तो आम आदमी भी बता सकता है, इसमें कोई इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए बकेट मशीन चाहिए। बकेट मशीन का टेंडर पिछले 4 सालों में शायद 3 बार हो चुका, वो कागज़ों में पूरा हो चुका।
4 साल से मैं पार्षद हूँ, जब तक मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं भी बकेट मशीन से सफाई करवाई गई है। और भी कई प्रॉब्लमें हैं, जैसे प्रॉपर्टी आईडी को लेके मैं उज्जैन अमित भाई साहब के साथ ही थे, तो एक छोटा सा ही काम है, अब यासी कंपनी ने किया या किसने किया, 420 मकान की डिटेल 421 में दिखा दी, मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड किया हुआ है। मैंने कमिश्नर साहब को कहा सर इस छोटी सी गलती जो कंपनी ने की है उसके लिए आम लोग चक्कर काट रहे हैं। बोले जी आप या तो बल्क में लेके आओ हमारे पास ताकि हम ठीक कर दें, एक के लिए तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और एप्लीकेशन का जैसे भाई साहब ने बताया सिस्टम इतना ख़राब है कि इतनी दिक्कतें नहीं हैं जितनी ये दिखाई जा रही है। दिक्कतें इसलिए दिखाई जा रही है ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो और वो एजेंट ढूंढे और एजेंट के माध्यम से काम हो और पैसा मिले, और ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नगर निगम। मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, और मैं तो सक्षम अधिकारी हैं हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनको कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। अब छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटे समाधान भी हम बता रहे हैं, अगर आप लोग वो भी नहीं करेंगे तो उससे कैसे काम चलेगा। आम जनता फिलहाल क्या कुछ कहना चाहती है, हमें यहाँ बैठे ना बैठे? बिल्कुल बैठना चाहिए क्योंकि हमारी समस्याओं को लेके हम कहाँ जाएं। नगर निगम जाएं तो वो लोग हमसे ना तो मिल पाते हैं ना ही हम उनसे मिल पाते हैं। 2 टूक बातें होती हैं उनके पास कि ठीक है जी देखते हैं, आप एक एप्लीकेशन दे जाइए। हमारे वार्ड में यहाँ इतने आवारा पशु और इस समय इतनी दिक्कतें आई हुई हैं, रोड के लिए सबसे मेन है, रोड की दिक्कत सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है और हर साल पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको करवाएं। अब जाके हमारी बात हुई है, अमित जी की बात हुई है, इन्होंने बताया है कि सिर्फ पैच वर्क का अप्रूव किया है, वो भी सिर्फ 90 लाख का। उससे क्या होगा, पूरा आप एक बार घूम के देखिए यहाँ पे, आपको तब पता चलेगा कि यहाँ रोड नहीं है, गड्ढों में रोड ढूंढा जा रहा है। सिर्फ निकलने के लिए किस तरीके से निकला जाए, क्या किया जाए, क्या काम ना किया जाए, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और जो बंदा स्टेप ले रहा है इन बातों के लिए उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। यहाँ होता क्या है, यहाँ कोई पर्सनल बिजनेस नहीं हो रहा है या यहाँ पे कोई और गैर कानूनी काम होता हो, यहाँ सिर्फ काम होता है जन समस्याओं को सुनने का और उनको हल करवाने का। और यहाँ सिर्फ इस वार्ड के नहीं, मैं तो ये अभी चाहे आप किसी से भी सर्वे करके पूछ लेना कि पूरे हिसार से लोग आके यहाँ पे काम करवा के जाते हैं, जबकि मील गेट के पास पड़ता है नगर निगम, वो लोग वहाँ नहीं जाते। क्यों? वो यहाँ आते हैं, उन्हें ये पता है कि वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं बनता है, तो हमारे पास एक बंदा तो है कम से कम अमित जी, जो आगे फ्रंट पे हमारा काम करवा रहे हैं। किसी भी लेवल तक जाना पड़े हम इनके साथ हैं, यहाँ बैठना कोई गलत नहीं है। अगर कोई ये कहता हो कि भाई इनकी जगह कोई और बंदा बैठा दें, हम करवा देंगे, रीस करो जलो मत, क्योंकि काम होना चाहिए। समस्याएं सुनो जनता की, तो फिर नगर निगम भी है, ये भी है, किसी से कोई बुराई नहीं है, कोई हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारे कामों को रोके और जो बंदा कर रहा है उसको पीछे पड़े, उसको ना करने दें, तो हम अमित जी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनकी आवाज़ दबाई दी जाएगी, हम सब इनके साथ रहेंगे। सफाई को लेकर अभी आपके वार्ड में किस तरह के हालात? अब क्या बताएं सर, आपको ही पता है कि कितना बुरा हाल चल रहा है। ये 1 महीना पहले ही ख़त्म हो चुका था, उसके बाद 1 महीना ये दोबारा से इसको एक्सटेंड करते हैं। उस बीच में भी आप देखेंगे 4-4, 5-5 दिन में सिर्फ एक बार एक कूड़ा उठाने आएगा। इस समय आपको पता है कि गाइडलाइंस आ रखी हैं कि कोविड भी आ सकता है, मलेरिया भी है और डेंगू भी है, घर में बच्चे भी हैं सबके यहाँ छोटे छोटे। इतने दिन से कूड़ा अगर घर में रहेगा तो क्या सफाई है? स्वच्छ भारत कहाँ रह गया? जब ये कहने के बावजूद भी अगर सफाई ना हो, डेली का कूड़ा ना गिरे, तो सेक्टर में रहने का हमारा मूलभूत फ़ायदा ही क्या है? हम भी फिर किसी कॉलोनी में मकान ले लेते हैं या कहीं भी। मैं ये नहीं कहता कि भाई कॉलोनियों में गंदगी होती है या वहाँ वो नहीं होती है, लेकिन हर एक जगह का अपना स्टेटस सिंबल होता है। कम से कम हम हम लोग टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, एवरीथिंग वी आर पेड। बट हमें जब सुविधाएँ मिलने का टाइम आए तो हमारे ऊपर ये सब चीज़ें क्यों लागू होती हैं? क्या हम जन समस्याओं को सिर्फ टैक्स पे करने के लिए रखा गया है? रोड टैक्स पे करो, ये टैक्स पे करो, हमारी समस्याएं सुनने के टाइम पे सब पीछे हट जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। नगर निगम की तरफ से महा सफाई अभियान भी चलाया गया है, खुद गौतम सरदाना जी इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। या आपके वार्ड में सफाई हुई है तो इस अभियान के तहत? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो महा अभियान चला है वो सिर्फ उनके लिए चला है जिनकी मेयर साहब से बनती है, साफ कहना सुखी रहना, जिनकी उनसे बनती है, उनके एरिया में जाके सारी सफाई हो जाती है, सब कुछ काम हो जाता है। हमारे एरिया में जब कूड़ा उठाने वाला नहीं आ रहा, झाड़ू वाले नहीं आ रहे, तो महाअभियान कहाँ से चलेगा? आप पीछे जाके देखिए, जहाँ ये कूड़े के ढेर लगे हुए 16-17 में, इस एरिया को क्यों नहीं साफ़ करवाते हो आप? यहाँ कोई कूड़ी कहते हैं ना, कूड़ी बनाना, क्यों बना रहे हो? यहाँ कोई ऐसा कोई स्पेस हो जहाँ यहाँ सेक्टरों में अगर आप लोग इस तरीके से कूड़ा फेंकवाओगे, इकट्ठा करवाओगे, तो क्या रह गया?
भेदभाव एक तरीके से बिल्कुल है, और इनके साथ भी है, समस्याओं के साथ भी है और जनता के साथ भी है। आप सबको अगर इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, देखो मेयर दोबारा भी बनने होते हैं, ये नहीं होता कि एक बार बनने से काम चल गया। ठीक है, काम अगर करोगे सत्ता में आने के लिए तो दोबारा आने के लिए कुछ करना पड़ता है। और जैसे कि अभी बात चल रही थी तो टीआरपी, अगर टीआरपी के इश्यूज से इनको ये लगता है कि हाँ भाई इनको दबा दिया जाएगा, नहीं होगा। ये जितना दबाने की करेंगे उतना खुल के आएंगे। लोगों के दिल से कैसे निकालोगे? कॉमेडी सेंटर से आप निकाल दो, लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? जो बंदा काम करता है वो तो फ़ोन के आगे खुद भी मिलेगा। यहाँ बंद कर दो, बाहर बैठ जाएंगे। हमारा ठैया तो सेक्टर 13 ही है, घर तो है हमारा, हमारे घर से कैसे निकालोगे? लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? जिसको हमने अपनी अहम भूमिका बनाई है, ये ऐसे नहीं बनी है कि भाई किसी को बुलाया और ये कर दिया। काम करने से बनती है, ऐसे कोई किसी के साथ नहीं आता। जैसे हम अब जुड़े हैं इनसे, हम जो इनके आगे खड़े हैं तो कुछ किया होगा, हम तभी उनके साथ हैं। चलिए अमित जी, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको देख भी पा रहा होगा, निगम से भी आपको देख पा रहे हैं? देखिए, मैं उनको आगाह भी करना चाहूँगा और उनको बताना भी चाहूँगा कि सिस्टम को बदलना ठीक रहेगा, आपके लिए भी, जनता के लिए भी और हमारे लिए भी। वरना आप लोगों की भी ट्रांसफ़र होती है, जनप्रतिनिधि भी रिपीट होते हैं इलेक्शन में, सारा काम कर देगी जनता, और हर काम के लिए हम भी तैयार हैं। जो अधिकारी आज पावर उनके हाथ में है, आज कलम आपके हाथ में है, आप हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। कल को जनता जब पावर हमें देगी ना, तो हम लोग इस व्यवस्था को, परिवर्तन को 1 मिनट में बदलने का काम करेंगे और आपका सांस भी नहीं निकलेगा उस टाइम। जनता के काम करने पड़ेंगे, और जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता एक बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारियों को। जनता के जनप्रतिनिधि हम लोग, उनको लेकर के आते हैं, उनकी समस्या सुनना। हम लोग भी अगर जाते हैं, कई लोग हमें भी सुनाते हैं, और उनका हक बनता सुनाना। हमें वोट दिया उन्होंने, अगर कोई समस्या ठीक नहीं हो हमें उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, कोई नहीं, हम उनको प्यार से डील करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ये तरीका थोड़ी है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, बात तो सुननी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है। IAS अधिकारी जनता के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए बैठे हैं, इनकी सैलरी हमारे पैसे से आती है। ये आपने तो मुझे कह दिया और मैंने आपको जवाब भी दे दिए, लेकिन हम लोग दबने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। नगर निगम की एक एक चीज़ को ठीक करने का काम करेंगे, और जहाँ व्यवस्था खराब है उस व्यवस्था को पकड़वाने का काम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम लोग हिसार नगर निगम को लेकर ही मिलेंगे, जो व्यवस्था खराब है। RTS को लेकर, RTS किस लिए बनाया गया है? अभी जून 2016 के अंदर इनको भेजा गया था RTS का बना के, हर डिपार्टमेंट को, पब्लिक हेल्थ को भी, इनको भी, जिसके अंदर लिखा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स का काम 10 से 15 दिन में होना चाहिए। गाय उठाने किसी की गली में अगर दिक्कत है 2 दिन में उठनी चाहिए। सीवरेज लीकेज है, ठीक है, मरम्मत है तो 2 दिन में होनी चाहिए। ये सब तय है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं है। हम लोग लिखित में अपनी एप्लीकेशन दें, मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, हम लोग एप्लीकेशन अपनी लिखित के अंदर दें, उसकी एक रिसीविंग डायरी नंबर लेके रखें, और 15 दिन का टाइम पूरा होता है वर्किंग टाइम प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कार्य को लेकर। सीवर का 2 दिन का, गाय उठाने का 2 दिन का, अगर ये पूरा हो जाता है उसके बाद आप मुझे कंप्लेंट ला के दे, मैं जाके प्रशासन से चंडीगढ़ जाकर हम कंप्लेंट दर्ज इन अधिकारियों के खिलाफ करवा सकते हैं। ये अधिकारी सस्पेंड भी हो सकते हैं। संबंधित कर्मचारी जो डीलिंग एंड है उसका फ़र्ज बनता है ये करना, उसकी जिम्मेदारी तय है, और अगर वो तय नहीं होता, अगर वो नहीं करता, उस पर कार्रवाई करना निगम कमिश्नर का काम है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम है। अगर वो भी नहीं करता तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी तय है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये जनता को हम लोग बताने जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी हिसार से आज हम लोग इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पूरे हिसार में, हर कॉलोनी में, हर जगह जाएंगे हम लोग, और RTS की कॉपी बांटेंगे, उनको बताएंगे लिखित में दो आप। और जिन शहर वासियों का 15 दिन से ऊपर वर्किंग डे हो चुका है, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स का कोई भी काम नहीं हुआ है, वो प्रॉपर्टी टैक्स की जो अपनी आवेदन की जो एप्लीकेशन नंबर है उसका प्रूफ है, वो हमको दें। हम लोग लेकर के चंडीगढ़ जाएंगे RTS डिपार्टमेंट के अंदर, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत। अगर वो नहीं हुआ तो इन पर कार्रवाई करवाने का काम, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी, इस पर करवाने का काम भी करेंगे। बहुत